भारतीय महाकाव्य परंपरा में रामायण की कथा केवल युद्ध और वीरता की कहानी नहीं है, बल्कि ये भक्ति, कर्तव्य और असाधारण साहस का भी प्रतीक है। इस महाकाव्य के अनेक प्रसंगों में से एक अत्यंत प्रसिद्ध और प्रेरणादायक घटना है हनुमान द्वारा संजीवनी पर्वत लाने की कथा। ये प्रसंग केवल एक चमत्कारी घटना नहीं है, बल्कि ये उस अटूट भक्ति और समर्पण का उदाहरण है जो हनुमान को भारतीय परंपरा में अद्वितीय बनाता है। ये घटना उस समय की है जब लंका में युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था। रामा और उनकी सेना राक्षसों के राजा रावण के विरुद्ध युद्ध कर रही थी। ये केवल दो सेनाओं का संघर्ष नहीं था, बल्कि ये धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष माना जाता है। युद्ध के कई दिनों बाद दोनों पक्षों के योद्धा थक चुके थे, लेकिन निर्णायक परिणाम अभी तक सामने नहीं आया था। इसी दौरान युद्ध के मैदान में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना घटी। रावण का पुत्र इंद्रजीत एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा था। उसने युद्ध के दौरान दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया और अपनी रणनीति से राम की सेना को भारी क्षति पहुंचाई। इसी संघर्ष के दौरान राम के भाई लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हो गए। लक्ष्मण के घायल होने से राम की सेना में गहरा शोक और चिंता फैल गई। लक्ष्मण केवल राम के भाई ही नहीं थे, बल्कि उनके सबसे विश्वसनीय सहयोगी भी थे। युद्ध के इस निर्णायक क्षण में उनका घायल होना पूरी सेना के लिए एक बड़ी समस्या बन गया। तभी सेना में उपस्थित वैद्य सुषेण को बुलाया गया। उन्होंने लक्ष्मण की स्थिति का परीक्षण किया और बताया कि उन्हें बचाने का केवल एक ही उपाय है। हिमालय के एक विशेष पर्वत पर उगने वाली दिव्य औषधि संजीवनी ही लक्ष्मण को जीवन दे सकती है। लेकिन समस्या ये थी कि ये औषधि बहुत दूर स्थित थी और उसे रात समाप्त होने से पहले लाना आवश्यक था। ये कार्य अत्यंत कठिन था। हिमालय बहुत दूर था और समय बहुत कम था। यदि सूर्योदय हो जाता तो औषधि का प्रभाव समाप्त हो सकता था। ऐसे कठिन समय में सभी की निगाहें हनुमान की ओर गईं। उनकी शक्ति, गति और साहस पर सभी को विश्वास था। हनुमान ने बिना किसी संकोच के ये कार्य स्वीकार कर लिया। उनके लिए ये केवल एक मिशन नहीं था, बल्कि ये अपने आराध्य राम की सेवा का अवसर था। वे जानते थे कि यदि वे सफल नहीं हुए तो लक्ष्मण का जीवन बचाना संभव नहीं होगा और इससे राम की सेना का मनोबल भी टूट सकता है। इसके बाद हनुमान आकाश में उड़कर हिमालय की ओर चल पड़े। ये यात्रा अत्यंत लंबी और चुनौतीपूर्ण थी। उन्हें रात के अंधकार में सही पर्वत ढूंढना था और उस विशेष औषधि को पहचानना भी था। लेकिन हनुमान का संकल्प अटूट था और उनका उद्देश्य स्पष्ट था। इस प्रकार संजीवनी पर्वत की खोज की ये यात्रा शुरू हुई। ये केवल एक योद्धा की शक्ति की कहानी नहीं थी, बल्कि ये भक्ति, साहस और कर्तव्य के उस आदर्श का प्रतीक थी जिसने हनुमान को भारतीय परंपरा में अमर बना दिया। जब हनुमान ने लक्ष्मण को बचाने का संकल्प लिया, तब उनके सामने समय की सबसे बड़ी चुनौती थी। युद्ध भूमि में घायल पड़े लक्ष्मण का जीवन तेजी से कमजोर हो रहा था और वैद्य सुषेण ने स्पष्ट कर दिया था कि केवल हिमालय की दिव्य औषधि ही उन्हें बचा सकती है। इसलिए हनुमान ने बिना देर किए आकाश की ओर छलांग लगाई और उत्तर दिशा की ओर उड़ चले। उनका लक्ष्य था हिमालय की वो पर्वत श्रृंखला जहां दुर्लभ औषधियां उगती थीं। ये यात्रा साधारण नहीं थी। लंका से हिमालय की दूरी अत्यंत लंबी थी और समय बहुत कम था। रात समाप्त होने से पहले औषधि को लेकर लौटना आवश्यक था। यदि सूर्योदय हो जाता तो औषधि का प्रभाव समाप्त हो सकता था और लक्ष्मण का जीवन बचाना असंभव हो जाता। इसी कारण हनुमान पूरी गति से आकाश में उड़ रहे थे। रामायण की परंपराओं में ये वर्णन मिलता है कि जब हनुमान आकाश में उड़ रहे थे, तब उनका संकल्प और भक्ति उन्हें असाधारण शक्ति दे रहे थे। उनके मन में केवल एक ही विचार था, अपने प्रभु रामा के भाई को बचाना। यही भावना उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति दे रही थी। काफी लंबी यात्रा के बाद अंततः हनुमान हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं तक पहुंच गए। हिमालय का वो क्षेत्र अत्यंत रहस्यमय और औषधीय वनस्पतियों से भरपूर बताया जाता है। यहाँ अनेक प्रकार की दुर्लभ जड़ी बूटियां उगती थीं, जिनका उपयोग प्राचीन वैद्य चिकित्सा के लिए करते थे। वैद्य सुषेण ने हनुमान को विशेष रूप से जिस औषधि का नाम बताया था, उसे संजीवनी बूटी कहा जाता था। कहा जाता था कि ये औषधि मृत प्राय व्यक्ति को भी जीवन दे सकती है। लेकिन समस्या ये थी कि उस पर्वत पर अनेक प्रकार की चमकदार और दुर्लभ औषधियां उगती थीं। उनमें से सही संजीवनी को पहचानना अत्यंत कठिन प्रतीत हो रहा था। समय तेजी से बीत रहा था और हनुमान को यह चिंता होने लगी कि यदि वे सही औषधि नहीं पहचान पाए तो लक्ष्मण का जीवन संकट में पड़ सकता है। ये स्थिति उनके लिए अत्यंत कठिन थी। एक ओर समय की कमी थी और दूसरी ओर औषधियों की अधिकता। कुछ परंपराओं में यह भी वर्णन मिलता है कि उस समय पर्वत की दिव्य शक्ति ने औषधियों को छिपा लिया था, जिससे उन्हें पहचानना और भी कठिन हो गया था।
ये स्थिति हनुमान की परीक्षा की तरह थी। उन्हें अपने साहस और बुद्धि से इस समस्या का समाधान निकालना था। तभी हनुमान ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि यदि वे सही औषधि की पहचान नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे अच्छा उपाय यही होगा कि वे पूरा पर्वत ही अपने साथ ले जाएं। इस प्रकार वैद्य सुषेण स्वयं उस औषधि को पहचान सकते थे और लक्ष्मण का उपचार कर सकते थे। ये विचार अत्यंत साहसिक था। किसी पर्वत को उठाकर ले जाना साधारण कार्य नहीं था, लेकिन हनुमान की शक्ति और संकल्प असाधारण थे। उन्होंने अपने विशाल रूप को धारण किया और उस पर्वत के उस भाग को उखाड़ लिया जहां दुर्लभ औषधियां उग रही थीं। इसके बाद हनुमान उस पर्वत को अपने हाथों में उठाकर फिर से आकाश में उड़ने लगे। ये दृश्य अत्यंत अद्भुत था। एक वानर योद्धा अपने हाथों में पूरा पर्वत लेकर रात के आकाश में उड़ रहा था। ये केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये भक्ति और कर्तव्य की चरम सीमा का प्रतीक था। अब हनुमान को वापस लंका पहुंचना था, जहां युद्ध भूमि में लक्ष्मण समय के साथ संघर्ष कर रहे थे। उनके सामने अभी भी लंबी यात्रा थी, लेकिन उनका संकल्प अटूट था। जब हनुमान ने हिमालय से संजीवनी वाली पर्वत चोटी को उठाया, तब उनके सामने सबसे महत्वपूर्ण कार्य था उसे शीघ्रता से युद्ध भूमि तक पहुंचाना। समय बहुत कम था और युद्ध भूमि में घायल पड़े लक्ष्मण का जीवन हर क्षण कमजोर होता जा रहा था। इसलिए हनुमान ने पर्वत को अपने हाथों में उठाया और तुरंत आकाश की ओर उड़ चले। ये दृश्य अत्यंत अद्भुत और अलौकिक था। रात के आकाश में उड़ते हुए हनुमान के हाथों में पूरा पर्वत दिखाई दे रहा था। उस पर्वत से निकलने वाली दिव्य औषधियों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। रामायण की परंपरा में ये वर्णन मिलता है कि उस समय कई स्थानों पर लोगों ने आकाश में उड़ते हुए हनुमान को देखा और आश्चर्यचकित रह गए। हनुमान अत्यंत तेजी से लंका की दिशा में बढ़ रहे थे। उनके मन में केवल एक ही उद्देश्य था, समय समाप्त होने से पहले युद्ध भूमि तक पहुंचना, क्योंकि यदि सूर्योदय हो जाता तो संभव था कि औषधि का प्रभाव कम हो जाए और लक्ष्मण को बचाना कठिन हो जाए। इसी यात्रा के दौरान एक और प्रसिद्ध घटना का उल्लेख मिलता है। जब हनुमान पर्वत लेकर आकाश में उड़ रहे थे, तब वे अयोध्या के क्षेत्र के ऊपर से गुजरे। वहां उस समय भरत शासन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। भरत ने आकाश में एक विशाल आकृति को पर्वत लेकर उड़ते हुए देखा। उन्हें यह संदेह हुआ कि शायद कोई राक्षस किसी दुष्ट उद्देश्य से जा रहा है। इस कारण भरत ने अपने दिव्य बाण से उस उड़ती हुई आकृति को रोकने का प्रयास किया। उनके बाण के प्रभाव से हनुमान कुछ समय के लिए नीचे आ गए। जब भरत ने उनके पास जाकर देखा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि ये कोई शत्रु नहीं, बल्कि राम के परम भक्त हनुमान हैं। तब हनुमान ने उन्हें पूरी स्थिति बताई, कैसे लंका में युद्ध चल रहा है, कैसे लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हैं और कैसे वे संजीवनी औषधि लेकर जा रहे हैं। ये सुनकर भरत अत्यंत भावुक हो गए। उन्होंने तुरंत हनुमान से क्षमा मांगी और उन्हें शीघ्रता से लंका पहुंचने के लिए आशीर्वाद दिया। कुछ कथाओं में यह भी वर्णन मिलता है कि भरत ने अपने बाण की शक्ति से हनुमान को और तेज गति से लंका की ओर भेजने में सहायता की। इस प्रकार हनुमान फिर से अपनी यात्रा पर आगे बढ़े। इधर लंका की युद्ध भूमि में स्थिति अत्यंत गंभीर हो चुकी थी। राम अपने भाई लक्ष्मण के पास बैठे थे और उनकी चिंता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। पूरी वानर सेना भी चिंतित थी, क्योंकि लक्ष्मण केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि पूरी सेना के लिए साहस और प्रेरणा का स्रोत थे। समय बीतता जा रहा था और सभी की निगाहें आकाश की ओर लगी थीं। सभी ये आशा कर रहे थे कि हनुमान जल्द से जल्द वापस आएंगे। यदि वे समय पर नहीं पहुंचे तो युद्ध का परिणाम भी बदल सकता था। अंततः दूर आकाश में एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। हनुमान संजीवनी पर्वत लेकर तेजी से लंका की ओर लौट रहे थे। जैसे ही वे युद्ध भूमि के पास पहुंचे, पूरी सेना में आशा की एक नई लहर दौड़ गई। हनुमान ने पर्वत को युद्ध भूमि के पास रखा ताकि वैद्य सुषेण उस विशेष औषधि को पहचान सकें। पर्वत से निकलने वाली दिव्य सुगंध पूरे क्षेत्र में फैल गई और ऐसा कहा जाता है कि उसकी सुगंध से कई घायल योद्धाओं को भी राहत मिलने लगी। अब सबकी निगाहें वैद्य सुषेण पर थीं। उन्हें उस पर्वत से सही औषधि पहचाननी थी और लक्ष्मण का उपचार करना था। यही वो निर्णायक क्षण था जो ये तय करने वाला था कि लक्ष्मण का जीवन बच पाएगा या नहीं। जब हनुमान संजीवनी वाली पर्वत चोटी लेकर लंका की युद्ध भूमि में पहुंचे, तब वहां का वातावरण अत्यंत गंभीर था। पूरी वानर सेना चिंतित थी और सभी की निगाहें घायल पड़े लक्ष्मण पर टिकी हुई थीं। उनके शरीर में जीवन की हल्की सी धड़कन बाकी थी, लेकिन समय तेजी से बीत रहा था। यदि शीघ्र उपचार नहीं होता तो उनका जीवन बचाना असंभव हो सकता था। हनुमान द्वारा पर्वत को युद्ध भूमि के पास रखने के बाद तुरंत वैद्य सुषेण को बुलाया गया।
उन्होंने उस पर्वत की ओर ध्यान से देखा जहां अनेक प्रकार की दिव्य औषधियां उग रही थीं। उनमें से एक विशेष औषधि थी संजीवनी बूटी। प्राचीन ग्रंथों में ये वर्णन मिलता है कि ये औषधि इतनी शक्तिशाली थी कि मृतप्राय व्यक्ति को भी जीवन दे सकती थी। सुषेण ने सावधानी से उस औषधि को पहचाना और उसे तुरंत तैयार किया। इसके बाद उन्होंने उस औषधि को लक्ष्मण के शरीर पर लगाया और उसकी सुगंध उनके पास फैलने दी। कुछ ही क्षणों बाद एक अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगा। धीरे धीरे लक्ष्मण की श्वास सामान्य होने लगी और उनके शरीर में जीवन की शक्ति लौटने लगी। ये दृश्य देखकर पूरी सेना में आशा की एक नई लहर दौड़ गई। कुछ ही क्षणों बाद लक्ष्मण ने अपनी आंखें खोल दीं। उनका पुनर्जीवित होना केवल एक व्यक्ति के जीवन की रक्षा नहीं था, बल्कि ये पूरी सेना के मनोबल को फिर से जीवित करने वाला क्षण था। जब राम ने अपने भाई लक्ष्मण को स्वस्थ होते देखा तो वे अत्यंत भावुक हो गए। उन्होंने हनुमान की ओर देखा और उनके प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की। राम ने कहा कि हनुमान का ये कार्य केवल साहस का नहीं, बल्कि भक्ति और समर्पण का सर्वोच्च उदाहरण है। इस घटना ने रामायण की कथा में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। लक्ष्मण के स्वस्थ होने के बाद राम की सेना का मनोबल पहले से भी अधिक मजबूत हो गया। अब सभी योद्धा और अधिक दृढ़ संकल्प के साथ युद्ध करने के लिए तैयार थे। हनुमान की इस घटना ने उन्हें भारतीय परंपरा में अद्वितीय स्थान दिलाया। वे केवल एक शक्तिशाली योद्धा ही नहीं, बल्कि वे भक्ति, निष्ठा और कर्तव्य के आदर्श भी बन गए। उनके इस कार्य ने ये दिखाया कि सच्ची भक्ति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्म में दिखाई देती है। संजीवनी पर्वत की कथा का एक और गहरा संदेश भी है। ये कहानी हमें ये बताती है कि कठिन परिस्थितियों में भी साहस और विश्वास से असंभव कार्य संभव हो सकते हैं। जब हनुमान औषधि को पहचान नहीं पाए, तब उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि पूरा पर्वत ही उठा लाने का निर्णय लिया। ये निर्णय उनके असाधारण साहस और बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। आज भी भारतीय संस्कृति में हनुमान को शक्ति, भक्ति और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। संजीवनी पर्वत की ये कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि ये उस आदर्श का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें सेवा, साहस और विश्वास का सर्वोच्च रूप दिखाई देता है। इस प्रकार हनुमान और संजीवनी पर्वत की ये कथा हमें ये सिखाती है कि जब किसी कार्य के पीछे सच्ची निष्ठा और उद्देश्य होता है, तब सबसे कठिन बाधाएं भी पार की जा सकती हैं। यही कारण है कि ये प्रसंग सदियों से भारतीय परंपरा में प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है।